मैं एक बात कहूं, जो बात आलोक पांडे कह रहे हैं, मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भारत की राजनीति के लिए मैं एक शब्द कहूं, ये गजब की थेथर है। थेथर अगर समझते हो तो ठीक, गजब की थेथर पार्टी है कसम से, मतलब पार्टियां हैं। आप उनसे कुछ पूछिए, भारत की राजनीति को अगर आप एक लाइन में कहें ना, ये गाजर लटकाने की कला में सिद्ध हस्त लोगों का शगल है भारत की राजनीति। क्या आप जितना आगे आते जाएंगे गाजर उतनी दूर होती जाएगी। क्या जवाहरलाल जी का समय तो देखा नहीं हमने, इंदिरा जी का समय देखा थोड़ा बहुत। 71 में इंदिरा जी ने गरीबी हटा दी थी, ठीक, और आज भी गरीबी हट रही है। और भगवान का आशीर्वाद रहा, ऐसे ही राजनीतिक लोग रहे देश में तो 50 साल बाद भी यही नारा लगेगा, गरीबी हटाएंगे। क्या 71 का चुनाव इस पर हुआ था। मुझे शब्द याद है मिसेस गांधी के कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, फैसला आपके हाथ। जनता का इंदिरा जी बनी रहे, गरीबी हट जाए। केजरीवाल जी अपनी धुन में है। अब दिल्ली, पंजाब, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, खारी बावली कौन पूछेगा? वो कहेंगे पागल हो, मैं देश बदलने जा रहा हूं, पीछे आओ, केस खत्म। अब ये कौन पूछेगा पंजाब में वो कौन सा पानी पी लिए थे भगवंत मान? वो कहेंगे तुम कैसी बात करते हो, वो पूरे देश में क्रांति लाने जा रहा हूं, आप पंजाब बता रहे हो, चलो पीछे आ जाओ, बैठो गाड़ी में। ठीक, भाजपा से आप पूछो, मान लो कि भाई आप कुछ सवाल, वो कहेंगे कि अमृत महोत्सव से स्वर्ण महोत्सव तक जाना है, 2047 की बात करो। अब 47 में कितने तो होंगे ही नहीं, 47 आ जा रहा है, 25 साल है दादा। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जो 60-65 का है, 60 का है आलोक पांडे जी, वो 25 साल बाद ईश्वर की कृपा रहे, उसके नेत्र खुले रहे, ऐसी कामना भी मैं करूं तो भी खाट से उतर के तो चलने लायक नहीं होगा। वो क्या पूछेगा? और मान लीजिए फिर कोई और पार्टी आई, उसको ये कहने से कौन रोक पाएगा कि 100 नहीं 125वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे तो ऐसा करेंगे। फिर 25, इतनी तेजी से तो सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं बढ़ती। भारत की राजनीति है क्या? पुराने पर रिपोर्ट कार्ड में मत उलझिए। इंडियन पॉलिटिक्स का वन लाइनर, हर दिन नया मुद्दा उछाल दीजिए, पुराना कहां गया छोड़ दीजिए। क्या केजरीवाल जी की बहुत संक्षिप्त राजनीतिक जीवन है अभी। क्या उनके आप शिफ्ट देख लीजिए, इतने छोटे से जीवन में फिर आप कांग्रेस को क्या कहेंगे बताइए? कांग्रेस तो तब भी 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी है। ये भाजपा आज की तो है ही नहीं जनसंघ। वो 10-12 साल में ही हर घाट का भ्रमण कर लिए कि नहीं कर लिए? उनके वक्तव्य उठा के देख लीजिए, क्या कर लेंगे। अब आज बिल्कुल ही नया तेवर दिखा दिया गुजरात में, बोले अब 130 करोड़ लोगों का गठबंधन बनाने जा रहा हूं। क्या तो आप अगर उनसे सवाल पूछोगे कि भाई ओल्ड सीमापुरी में इस स्कूल में ये लेंटर गिर पड़ा, तो वो कहेंगे आपकी कितनी सोच छोटी है, आप तो व्यक्ति हो, आप देशभक्त नहीं हो, हम देश बदलने जा रहे हैं, आप करें लेंटर गिर गया, भगाओ इसको। तब क्या करिएगा? कौशल कांत जी से सवाल पूछोगे, ये कहेंगे आप मत चुप रहिए आलोक पांडे, हम विश्व गुरु बना रहे भारत को, आप ले आए कि जी वो फलानी जगह सांड ने आदमी मार दिया। ये कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। तब क्या करिएगा? कांग्रेस आज तक इस उसको ब्रांडिंग करके अपना चलाती रही, सिम कार्ड
कि हम देश में आजादी लाए। यही इतनी बड़ी बात है कि उसके बाद कोई सवाल करेंगे आप? लीजिए क्या? इसलिए ऐसा मत सोचिए कि विकास के मुद्दों पर देश आ गया और ऐसा हो गया। ना 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 ना, इसी कोई मुझे गलतफहमी नहीं। फिर वही होंगे। आपने एक सुना होगा, एक ऑडियो वायरल हुआ था, मैं किसी पार्टी को उल्लेख नहीं करूंगा, सिर्फ जो कि बात कह के सब समझ जाएंगे। टिकट फाइनलाइजेशन की कोर मीटिंग हो रही है। जिस कमरे में टिकट फाइनल होते उस कमरे में 4-5-10 ही लोग होते, बाकी लिस्ट में कुछ भी लिख दो कि ये कमेटी वो कमेटी, लेकिन 4-5 ही लोग फैसला करते हैं हर जगह, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। तो एक हैवी मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार का नाम आया। एक्स ने कहा कि वहां से किसी मुसलमान को ही लड़ा दे। क्या? जो सर्वोच्च व्यक्ति था उसने कहा बुड़बक हो, दो ही पार्टी हैं, हम हैं और भाजपा है, मुसलमान क्यों लड़ाएंगे? हम हिंदू लड़ाएंगे, मुसलमान तो वैसे ही मिलेगा हमको वोट। क्या बोले? बुड़बक। तब ये इंडियन पॉलिटिक्स है दोस्त। कमरे में ऐसे होती है, बाहर आते हैं तो हम कहते हैं देश राष्ट्र बनाना है, निर्माण करना है, अंतरिक्ष पर जाना है, मंगल में प्लाट काटने हैं और शुक्र में जीवन खोजना है और नासा में से बड़ी प्रयोगशाला बनानी है। क्या? अंदर ये चर्चा पर चर्चा है दोस्त। मेरी आपत्ति नहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने में, सबको होना चाहिए, लेकिन बेहतर हो कि ऐसा करके दिखा दीजिए कि जो इस देश की जनता है, जिसको वोट दे के बनाना है किसी को, वो आपको कंधे पर उठा के ले चले। ये ऐसी कुर्सी नहीं है दोस्त जो खुद इच्छा जताने से मिल जाए। नहीं, जिस दिन देश मान लेगा कि आप इस लायक हैं तो ढूंढ ले आएगा। मुरारजी भाई को ढूंढ के ले आया था। या अपनी पत्री दिखा लीजिए, अगर देवी गौड़ा और गुजराल वाले योग हैं तो उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं। या तो इतना बड़ा कद हो जाए आपका आपकी पार्टी का, या गुजराल साहब और देवी गौड़ा जैसा कोई थोड़े समय के लिए अखंड राजयोग आ जाए और उस झटके में आप बन लें। चंद्रशेखर जी, चरण सिंह साहब, बीपी सिंह, देवी गौड़ा, गुजराल, ये 5-6 लोग, इवन नंदा जी, गुलजारीलाल नंदा जी, या अपनी पत्री दिखा लीजिए। अन्यथा प्रधानमंत्री पद के लिए ये जो व्यग्रता दिख रही है ना, ये शोभा की चीज नहीं। पार्टी को आगे बढ़ाइए, जनता के बीच जाइए, जो बनना बनाना होगा वो ईवीएम से खुद ही सामने आ जाएगा। उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे? जनता की सेवा करिए, वो मालिक है। आपके क्रियाकलाप से खुश होगी तो माथे पर तिलक लगा देगी, जय हिंद हो जाएगा।